Hello guys, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti. I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस देख सकते हो। अभी आईआईटी से एप्लीकेशन निकले हैं तो आप यहाँ पे एसओपी और रिसर्च प्रपोजल के लिए भी वीडियो है वो चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल इस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी हैदराबाद के बारे में। तो आईआईटी हैदराबाद की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, तो उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा visit.iits.ac.in। उसके बाद आप यहाँ पे एकेडमिक सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे आप एडमिशन में जाओगे। तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट और प्रोग्राम फॉर प्रोफेशनल्स के लिए है। तो आप जहाँ पे भी अप्लाई करना चाहिए आप देख सकते हो। अभी हम डॉक्टरेट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद ये लिंक ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको एडमिशन पोर्टल के लिए क्लिक हियर करना है। तो यहाँ पे जाएंगे तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इसमें सारा होम, ब्राउचर, डिपार्टमेंट, इम्पोर्टेंट डेट्स और इंस्ट्रक्शन टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म और लॉगिन सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, या फिर यहाँ पे भी आप नीचे में देख सकते हो। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस में ब्राउचर मिलेगा आपको, इंस्ट्रक्शन टू फिल एप्लीकेशन जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है ये भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको पीएमआरएफ के लिए देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप पीएमआरएफ के लिए भी चेक कर सकते हो। डायरेक्ट पीएचडी के लिए आपको 8 सीजीपीए चाहिए और गेट क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी है अप्लाई करने के लिए अगर डायरेक्ट पीएचडी हो तो। अभी हम ब्राउचर देखेंगे। तो ब्राउचर यहाँ पे उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज ब्राउचर बनाए हुए हैं। तो हम फर्स्टली इंजीनियरिंग का देखेंगे, फिर साइंसेस का और अ, फिर जो है हेरिटेज साइंस और टेक्नोलॉजी का देखेंगे। तो फर्स्टली हम केमिकल इंजीनियरिंग देख लेते हैं। तो इसमें उन्होंने ब्राउचर में सारी डिटेल मेंशन की है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सब कुछ डिटेल में है। तो आप आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो इंजीनियरिंग में मोस्टली उन्होंने विजन, मिशन, सब कुछ सभी ने वो मेंशन किया है। बीटेक के लिए क्या है, ड्यूअल डिग्री के लिए क्या है वो भी है, एमटेक के लिए भी दिया हुआ है। तो हम पीएचडी के लिए देखेंगे। तो डायरेक्ट पीएचडी के लिए टोटल क्रेडिट जो करना है आपको 24 क्रेडिट करना है और 5 इयर्स की फेलोशिप मिलेगी और एलिजिबिलिटी है कि आपका बीटेक विद वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए और एमएससी विद यूजीसी, सीएसआईआर, नेट एंड डिपार्टमेंट स्पेसिफाइड कट ऑफ होना चाहिए सीजीपीए। ठीक है। रेगुलर पीएचडी के लिए आपको टोटल क्रेडिट रिक्वायरमेंट है 12 का और 5 इयर्स का फेलोशिप है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमई एमटेक विद डिपार्टमेंट स्पेसिफाइड कट ऑफ फॉर सीजीपीए जो मोस्टली फर्स्ट क्लास ही होता है। और आईआईटी हैदराबाद के जो भी प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट रहेंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक्सटर्नल और स्पॉन्सर्ड पीएचडी के लिए टोटल क्रेडिट रिक्वायरमेंट है 24 और कैंडिडेट फ्रॉम एनसीएल मींस नेशनल लेबोरेटरी एकेडमी से इंडस्ट्रीज के अप्लाई कर सकते हैं और 5 इयर्स का ड्यूरेशन होगा और फेलोशिप नहीं मिलेगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि एमई टेक होना चाहिए विथ मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। फिर यहाँ पे रिसर्च एरिया मेंशन किया है, जैसे एनर्जी में इतने सारे रिसर्च एरिया है, कैटालिसिस में है जो भी एरिया है जैसे कैटालिटिक मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम जियोलाइट टू सपोर्टेड मेटल्स ये वो। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में भी बहुत सारे रिसर्च एरिया है। मिनरल प्रोसेसिंग में भी है सीएफटी के रिलेटेड। मॉलिक्यूलर सेलुलर बायो इंजीनियरिंग में है, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और ड्रग डिलीवरी है, नैनो साइंसेस, नैनो टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस कंट्रोल, स्टोकेस्टिक कंट्रोल है। ये मेरा रिसर्च टॉपिक है एक्चुअली। फिर ये पॉलीमर है, फिर मशीन लर्निंग एंड इन प्रोसेस सिस्टम एंड इंजीनियरिंग है। तो आप ये डिटेल में देख सकते हो जो भी रिसर्च एरिया आपको करना है, इंटरेस्टेड है उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। और जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज वो भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है।
तो आप ये भी चेक कर सकते हो। सॉफ्टवेयर भी जो भी डिपार्टमेंट के पास है, जैसे मैटलैब है, मटेरियल स्टूडियो, एस्पेन, फ्लुएंट, एंसिस, ये भी मेंशन किया है। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया है, जैसे डायरेक्ट पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी है कि आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, और जो केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, प्रोसेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई डोंट नो, विथ पेपर फ्लूइड मैकेनिक्स, पॉलीमर साइंस इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस का जो गेट पेपर होगा वो एलिजिबल है। मिनिमम सीजीपीए 60% और 5.5 और 55% फॉर द ओबीसी एंड एससी कैंडिडेट। कैंडिडेट विथ एमएससी डिग्री जो है उनको सीएसआई और यूजीसी नेट फेलोशिप है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और सीजीपीए बीएससी और एमएससी में 60% होना चाहिए, 5% रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी। और रेगुलर पीएचडी के लिए कैंडिडेट विद एमई एमटेक डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग आर एलिजिबल टू अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, एंड वैलिड गेट स्कोर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो मैंडेटरी नहीं है, अगर होगा तो अच्छी बात है। और कैंडिडेट विद एमई एमटेक एमई डिग्री इन अलाइन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन सच एज मैकेनिकल, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम वगैरह जो भी है, बायोमेडिकल है, बायोटेक्नोलॉजी, मिनरल प्रोसेसिंग है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट विद फेलोशिप विद एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी जैसे डीएसटी इंस्पायर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट वर्किंग एज अ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट जो है स्पॉन्सर प्रोजेक्ट के अंडर आईआईटी हैदराबाद में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो और सीजीपीए जो है उनके लिए 60% और 55% रिजर्व के लिए। तो सबके लिए सेम ही है कि फर्स्ट क्लास होना चाहिए, बस एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। और एक्सटर्नल स्पॉन्सर्ड के लिए कैंडिडेट जो भी नेशनल रिसर्च लैब, एकेडमिक इंस्टीट्यूट, रेपुटेड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एमई एमटेक डिग्री होनी चाहिए विद केमिकल इंजीनियरिंग और अलाइंड ब्रांचेस लाइक ये। और उनका सीजीपीए है कि 65% होना चाहिए और 55% फॉर द रिजर्व कैटेगरी। और बीटेक अप्लाई कर रहे हैं तो उनका भी 60% आर्ट्स जनरल में और 55% और 5.5 सीजीपीए रिजर्व कैटेगरी के लिए होना चाहिए। और कैटेगरी ऑफ एडमिशन तो फर्स्ट है कि फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप, जो कि एमएचआरडी पे करेगी। फिर फेलोशिप फ्रॉम एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी जैसे डीएसटी इंस्पायर, सीएसआईआर, यूजीसी नेट जो होता है उनके थ्रू। और थर्ड है कि स्पॉन्सर प्रोजेक्ट होंगे आईआईटी हैदराबाद के जो भी प्रोफेसर है उनके पास, तो उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक्सटर्नल स्पॉन्सर जहाँ पे आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, वो आपके इंडस्ट्री और रिसर्च लैब आपका फंडिंग करेगी। और रिजर्वेशन तो एज फ्रॉम गवर्नमेंट नॉर्म है, जैसे 15% फॉर एससी, 7.5 फॉर एससी, और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और 27% ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट कैसे मिलेगा वो दिया है। जो भी कैंडिडेट है रेगुलर और डायरेक्ट पीएचडी के लिए, उनको टीचिंग असिस्टेंटशिप करना पड़ेगा मिनिमम 8 आवर्स का पर वीक के लिए, जिसमें आपको लेबोरेटरी का डेमोन्स्ट्रेशन, ट्यूटोरियल, इवैल्यूएशन ऑफ असाइनमेंट, क्विज़ेस, सेमिनार और रिसर्च प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। और रिन्यूअल ऑफ असिस्टेंटशिप एवरी सेमेस्टर विल बी कंटीजेंट ऑन द एनरोलमेंट और सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। तो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपका एवरी सेमेस्टर में आपका रिन्यूअल होगा आपकी स्टाइपेंड का। और यहाँ पे एप्लीकेशन फी वगैरह जो भी है वो मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ इंस्ट्रक्शन टू फिल फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे 500 रुपीज है फॉर ऑल और 250 फॉर एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए। आफ्टर पीएचडी एडमिशन के बाद आपको 12th क्रेडिट करना है, मिनिमम क्यूमुलेटिव ग्रेड 7 होना चाहिए, ये सब मेंशन किया है। ये तो आफ्टर सिलेक्शन के बाद की बात है, तो ये सिलेक्शन के बाद आप ये डिटेल में पढ़ सकते हो। फिर हम एक डिजाइन का भी खोल लेते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का ओपन कर लेते हैं। तो इन्होंने भी स्पेसिफाई कर दिया है सारे
कि for July 2023 admission, we invite application in the following areas like design thinking, functional innovation, rural entrepreneurship, social innovation, women entrepreneurship। तो उसके बारे में और जो भी एमएचआरडी फंडेड यूजीआरसी फंडेड जो है पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली सारे पार्ट टाइम ही दिख रहा है। और कैटेगरी ऑफ एडमिशन की 3 है, जैसे एमएचआरडी फेलोशिप फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद, जो कि ये कैटेगरी। और यहाँ पे जैसे उन्होंने मेंशन किया है इंस्टीट्यूट फेलोशिप समथिंग, फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप जैसे मेंशन किया है, तो ये यही है एमएचआरडी फेलोशिप। और यूजीसी जेआरएफ और कंप्लीट कंपेरेबल फेलोशिप फ्रॉम आउटसाइड आईआईटी हैदराबाद। और फिर है एक्सटर्नल और पार्ट टाइम और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए। फिर एमएचआरडी फेलोशिप के लिए आपको क्वालिफाइड यूजीसी नेट और गेट होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 60% इक्विवेलेंट मार्क होने चाहिए मास्टर में। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मस्ट पास रिटन टेस्ट। तो आपका ये वैलिड ग्रेड स्कोर हो, यूजीसी नेट हो, आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आते हैं कि हमारा यूजीसी नेट है, हमारा जेआरएफ है, तो हमारा रिटन टेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे सबका रिटन टेस्ट होने वाला है और उसके बाद ही आप शॉर्टलिस्ट होंगे। तो यहाँ पे सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है वो भी डिटेल में मेंशन किया है, उसको तो हम सबका एक साथ डिटेल में देखेंगे। फिर एक साइंसेस का भी पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स देख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में यहाँ पे भी स्टार्टिंग में ही मेंशन किया है, फुल्ली जुलाई 2023 सेशन के लिए ओपन है, जहाँ पे 4 ओपन की सीट्स अवेलेबल है। 2 ओबीसी की है, 1 ओबीसी पीडब्ल्यूडी की है, 2 एससी के लिए है, 1 एससी के लिए है और 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। और कैंडिडेट विद एक्सटर्नल फेलोशिप सच एज सीएसआईआर, यूजीसी, एनबीएच, डीएसटी इंस्पायर अंडर एनी कैटेगरी कैन अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे फिर उनका विजन मिशन दिया हुआ है। और फिर कोलैबोरेटिव रिसर्च किसके साथ होता है, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और सम स्टैटिस्टिक फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर का सब दिया हुआ है, जैसे पब्लिकेशन कितना है, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, स्पॉन्सर रिसर्च कितने हुए हैं, और डॉक्टरेट प्रोग्राम स्टूडेंट जो है अभी कहाँ पे है, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन किए हैं। और यहाँ पे रिसर्च वर्क का एनवायरनमेंट दिखाया है, कौन से स्टूडेंट है, वो सब कुछ उन्होंने डिटेल में मेंशन किया है। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, हम केमिस्ट्री का भी देख लेते हैं। इसमें तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी सारा उन्होंने आपके डिपार्टमेंट के बारे में बताया है, टीचिंग फैकल्टी, स्टूडेंट, रिसर्च एरिया सारा डिटेल में दिया हुआ है। उनके जो भी स्टूडेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन है, फिजिकल केमिस्ट्री में कौन स्टूडेंट है, फैकल्टी है, वो सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और कौन से फैसिलिटीज अवेलेबल है वो भी यहाँ पे दी हुई है। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ये इन्होंने यहाँ पे सारा अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से सब कुछ दिया हुआ है, तो आप जो भी अप्लाई करना चाहते हो दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया है केमिस्ट्री के लिए कि आप मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन केमिकल साइंसेज विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ वैलिड गेट स्कोर, with valid gates for UGC JRF और CSIR JRF और DST इंस्पायर्ड और एनी अदर रिलेवेंट स्कॉलरशिप के अंडर आपका होना चाहिए। स्पॉन्सर कैंडिडेट जो है वो स्टूडेंट वर्किंग अंडर स्पॉन्सर प्रोजेक्ट जैसे डीएसटी, सीएसआईआर, ब्रांड, डीबीटी, आईआईटी हैदराबाद के अंदर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको स्पॉन्सर प्रोग्राम आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्टाइपेंड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो भी एमएचआरडी की तरफ से मिलता है वो नहीं मिलेगा उनको। और बी कैटेगरी में है कैंडिडेट वर्किंग इन अ रेपुटेड रिसर्च इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में आल्सो अप्लाई, बस उनको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। फिर सिलेक्शन प्रोसेस में है कि डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, जो भी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन होंगे उसके बेस पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंडिविजुअल रिसर्च डिसिप्लिन सिलेक्ट किया जाएगा। और नंबर ऑफ एप्लीकेशन के प्रेफरेंस के ऊपर ही जो फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन बाय कैंडिडेट के ऊपर से वो सिलेक्ट किए जाएंगे उनके। इसमें ही फिर कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू वगैरह ये सब
डिसाइड होगा। और एप्लीकेशन और प्रोसेस की लास्ट डेट वगैरह हम अभी चेक कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स है, अगर डिपार्टमेंट्स में भी जा सकते हैं, यहाँ पे आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाके उनके एरिया ऑफ रिसर्च वगैरह सब देख सकते हैं। ब्राउचर में भी आप आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हिसाब से चेक कर लीजिएगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोमेडिकल है, बायोटेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल, कंप्यूटर साइंस, डिजाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, हेरिटेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिबरल आर्ट, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, एरोस्पेस एंड फिजिक्स। तो ऐसे 17 डिपार्टमेंट है, आप आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको डिपार्टमेंट में विजिट करना है तो आपको ये आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के हिसाब से क्लिक करके आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जा सकते हो। फिर इम्पोर्टेंट डेट ये है कि आपको 25th ऑफ अप्रैल से पहले एप्लीकेशन करना है, वो लास्ट डेट है। तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन फिल करना है। तो एप्लीकेशन करने के लिए आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो इंस्ट्रक्शन में फर्स्टली आपको तो रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी जो भी डालना है, ईमेल आईडी, पासवर्ड और री एंटर द पासवर्ड करना है। उसके बाद कैप्चा डाल के रजिस्टर करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लॉगिन कर सकते हो और फिर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पे करना है क्लिक। और उसके बाद आपकी जो भी एप्लीकेशन की डिटेल्स है वो फिल करने हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फी पे करनी है। जैसे मैंने बताया था कि मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 500 रुपीज है, और SC ST और फीमेल PH कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज है, और एक्सटर्नल पार्ट टाइम के लिए 500 रुपीज है। और पेमेंट जो है आपको SBI कलेक्ट थ्रू करना है, तो आपको फर्स्टली क्लिक हियर करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और फिर IIT हैदराबाद सिलेक्ट करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द लोगों को डाउट है कि ये SBI कलेक्ट थ्रू पेमेंट कैसे करना है, तो आपको ये यहाँ पे जाना पड़ेगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे SBI कलेक्ट की इसमें जाओगे, तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे IIT हैदराबाद टाइप करोगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, तो ये आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको पेमेंट कैसे, एप्लीकेशन फी, PG PhD, SC ST, फीमेल, जनरल जो भी है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये प्रोसेस करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पेमेंट होने के बाद आपका जो भी सबमिट का बटन आएगा, आपको एप्लीकेशन चेक करना है और फिर सबमिट करना है। और जब आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाएगा, रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो वो टाइम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, पेमेंट रिसिप्ट, ये सब लेके जाना है। और यहाँ पे और भी लिखा है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और बिना पेमेंट किए भी अगर आपने कुछ अपडेट कर दिया है, अपडेटिंग योर एप्लीकेशन, पेमेंट रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स और फोटो आईडी लास्ट डेट तक आपको अपलोड करना है। और बिना पेमेंट किए ऐसे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन कैसे भी अप्लाई किया है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको एप्लीकेशन पूरा अच्छे से करना है, पेमेंट करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देना है। तो आप वो सब कुछ अच्छे से फिल करके कर लीजिएगा। अगर कुछ डाउट रहे तो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।